कई बालक आते हैं हमारे पास, वो हमसे कहते हैं हमारे माता पिता कथा में नहीं आने देते, हमारे माता पिता हमको वृंदावन नहीं जाने देते, हमारे माता पिता ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं। हमको एक बात समझ आती है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की कथा से, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध होगा, अगर आपकी स्थिति शुद्ध है, अगर आपका विचार शुद्ध है अपनी कर्तव्य के प्रति, तो पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको वह स्थिति दिलाने में, भले ही माता पिता आज्ञा ना दे रहे हों। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो माता पिता को दोषित मत कीजिए कि हमको आज्ञा नहीं दे रहे। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है आपको। और वो कैसे घटा? मां ने मना कर दिया कि नहीं, सन्यास नहीं लेना है, तो ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। दोबारा जिद नहीं की मां से। एक दिन मां के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए तो एक मगरमच्छ आया और आकर के बालक शंकराचार्य के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर ले जाने लगा। तो उन्होंने एक बार घोष किया, मां बचाओ। अब तो मां ने प्रयास किया, लोगों को बुलाने लगी, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बीच नदी में डूबते डूबते शंकराचार्य भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक तरीका है। बोले क्या? मुझे आज्ञा दे दो कि मैं सन्यास ग्रहण कर लूं, आप अभी आज्ञा दे दीजिए। कोई अपने बालक को डूबता कैसे देखे? मां ने कहा तू जैसे चाहे वैसे रहना, तू चाहे तो सन्यास ले लेना, लेकिन तू वापस बाहर आ जा। जैसे ही सन्यास की आज्ञा दी, ग्राह ने पैर छोड़ दिया, चला गया और बालक शंकराचार्य बाहर आ गए। और मां से कहा, मां बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा। अब इस कथा से आपको क्या समझ में आया? आपका उद्देश्य यदि पवित्र है, आपकी विचारधारा यदि पवित्र है, आपकी मनोबुद्धि यदि किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो माता पिता पत्नी इनकी आज्ञा ना भी मिले तो प्रकृति ऐसी योजना बनाएगी कि आपका वह कार्य हो।